बैक टू VUSS लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का लेक्चर नंबर 44 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं 19 टू ऑनवर्ड तमाम लेक्चर्स जो हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अब हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 44 है हमारा, IP राउटिंग पर बेस है। ठीक है, मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल्स, सेवरल मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल एग्जिस्ट, सम ऑफ द प्रपोज्ड प्रोटोकॉल्स आर। अब हमारे पास मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व होती हैं, इनके नेम्स आपने अच्छे से याद करने हैं। हमारे पास डिस्टेंस, इनके एब्रीविएशन भी DVMRP हमारे पास होता है, डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो प्रोटोकॉल होती है ये हम यूनिक्स प्रोग्राम जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास इंटरनेट मल्टीकास्ट बैकबोन ये प्रोटोकॉल्स जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, DVMRP जो है वो परफॉर्म करती है लोकल मल्टीकास्ट। इसमें हम मल्टीकास्ट, लोकल मल्टीकास्ट यूज़ करते हैं, और IP इनकैप्सुलेशन जो है हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास मल्टीकास्ट डेटाग्राम को जो है सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है इंटरनेट के थ्रू। जो है एक साइट से दूसरी साइट पर जो हमारे पास डेटाग्राम्स हैं उनकी बेसिकली फॉरवर्डिंग इसमें इंक्लूड होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास CBT। ठीक है, CBT का एब्रीविएशन आपने याद रखना है। कोर बेस्ड ट्रीज़ होते हैं, और ये क्या टास्क परफॉर्म करते हैं, ये जो है एक स्कीम है, मल्टीकास्ट राउटिंग स्कीम है ये। ठीक है, और जो कि हमारे पास एक डिलीवरी ट्री को जो है बिल्ड करता है। सेंट्रल पॉइंट से जो है डिलीवरी ट्री को हमारे पास बिल्ड किया जाता है। जब यूज़र हमारे पास ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और राउटर के थ्रू जो है मैसेजेस किए जाते हैं सेंट्रल पॉइंट को। ठीक है, इसमें जो है हम जो मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम नियरेस्ट पार्टिसिपेटिंग राउटर को है वो हम सर्च कर सकें। ठीक है, ये हमारा मकसद होता है CBT को यूज़ करने का, कोर बेस्ड ट्रीज़ को। ठीक है, इसको आपने अच्छे से करना है, ये पेपर के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे पास आता है प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट पार्स मोड PIMSM। अच्छा, आपने इसका याद रखना है नेम। ठीक है, लाइक PIM हमारे पास होता है प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट, और SM होता है हमारे पास पार्स मोड। ठीक है, ये हमारे पास प्रोटोकॉल यूज़ की जाती है जो कि हमारे पास सेम अप्रोच यूज़ करती है जैसे हमारे पास CBT में यूज़ होता था ना, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी यही यूज़ होगा। और ये हमारे पास मल्टीकास्ट राउटिंग ट्री के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। जो हमारे पास डिज़ाइनर्स होते हैं ये प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट जो है टर्म का यूज़ करते हैं ताकि हम यूनिकास्ट डेटाग्राम्स को जो है वो हम कंटेक्ट डेस्टिनेशन के थ्रू जो है हम उनको फाइंड कर पाएँ, और जब हमारे पास हम फॉरवर्डिंग डेटाग्राम की जो है फॉरवर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट, वो था हमारे पास प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट। ये भी हमारे पास वो स्पार्स मोड था, जबकि ये है डेंस मोड। ठीक है, वो SM था, ये DM था है। अब प्रोटोकॉल डिज़ाइन फॉर यूज़ विद इन ऑर्गेनाइजेशन राउटर दैट यूज़ PIMDM ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट पैकेज टू ऑल लोकेशन विद इन। अच्छा, ये लोकेशन जो है विद इन ऑर्गेनाइजेशंस जो है पैकेट की डिलीवरी होती है। ठीक है, अब इस राउटर ये जो हमारे पास राउटर इन्वॉल्व होता है इसमें कोई डेटा मेंबर जो है वो ग्रुप का डेटा मेंबर जो है इन्वॉल्व नहीं होता जो कि मैसेज को सेंड बैक कर सके, मतलब मैसेज को अगेन जो है वो सेंड कर सके। ठीक है, ये था आपके पास कंसेप्ट PIMDM का। आपने इसका मेन डिफरेंस जो है वो आपने देख लेना है। नेक्स्ट है आपके पास, ये आप स्किप कर सकते हैं, मल्टीकास्ट एक्सटेंशन। अच्छा, इनके एब्रीविएशन आप अच्छे से याद कर लो। मल्टीकास्ट MOSPF होता है मल्टीकास्ट एक्सटेंशन टू दी ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। ये आपने याद करने हैं। यहाँ से आपने क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन को भी एक नज़र जस्ट पढ़ लेना है। फिर आपके पास आता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइंट सर्वर
आपके पास है। इट इज़ यूज्ड बाय ऑल नेटवर्क एप्लीकेशन, ये जो है सारी नेटवर्क एप्लीकेशन इसको यूज़ करती हैं। अब हमारे पास सर्वर आता है और क्लाइंट आता है, ठीक है। क्लाइंट जो है वो हमारी रिक्वेस्ट कर रहा होता है, सर्वर के पास जो होती हैं वो हमारी रिक्वेस्ट जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्लाइंट को हम बोलते हैं ये एक्टिव प्रोग्राम है, जबकि हम सर्वर को बोलते हैं कि ये पैसिव प्रोग्राम है। अब हमारे पास इसके कुछ करैक्टरिस्टिक आ जाते हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा पेपर में रिपीट भी हो चुके हैं, तो आपने ये जो है इनके करैक्टरिस्टिक अच्छे से करने हैं, ठीक है। क्लाइंट के करैक्टरिस्टिक और सर्वर के करैक्टरिस्टिक। अब क्लाइंट के करैक्टरिस्टिक में हमारे पास आता है क्लाइंट जो है वो आपके पास आर्बिटरी एप्लीकेशन है, ठीक है। इट बिकम्स क्लाइंट टेम्परेरी, ठीक है, ये है इसका फीचर। और ये जो है हमारे पास कंप्यूटेशन के लिए यूज़ होता है और ये यूज़र इसको इन्वोक करता है, ठीक है। और ये जो है इट रन्स लोकली ऑन दी कंप्यूटर सिस्टम पे जो है लोकली रन कर रहा होता है, ठीक है। ये आपने देख लेने हैं। अब इसके अलावा सर्वर के हमारे पास करैक्टरिस्टिक आते हैं कि ये हमारे पास स्पेशल पर्पस होते हैं और इट इज़ डेडिकेटेड टू प्रोवाइड वन सर्विस। ये जो है सर्वर एट अ टाइम एक सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं और इट कैन हैंडल मल्टीपल रिमोट क्लाइंट। मगर जो है ये एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स को जो है वो हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इट इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन सिस्टम, जब सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है ये ऑटोमेटिकली जो है ये कॉल हो जाते हैं, ठीक है। इट एग्जीक्यूट फॉर एवर, ठीक है, हमेशा के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। और हमारे पास इट नीड्स पावरफुल कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके लिए हमें पावरफुल कंप्यूटर रिक्वायर्ड होते हैं और हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी अच्छे वाला होना चाहिए, ठीक है। इट वेट्स फॉर क्लाइंट कॉन्टैक्ट, ये उस वक्त तक वेट करता है जब क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारे पास सर्वर को और सर्वर जो है उसका रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। और ये वेट करता है कि क्लाइंट अगेन जो है वो इसका रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। इट एक्सपेक्ट रिक्वेस्ट फॉर आर्बिटरी क्लाइंट, काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आती हैं, तो ये सब की रिक्वेस्ट को जो है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड सर्वर, ठीक है। अब हमारे पास लाइक मोस्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम क्लाइंट एंड सर्वर यूज़ है ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये जो है सर्वर और क्लाइंट ये जो है हमारे पास है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल लेयर का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। जस्ट आपने यहाँ से यही करना था। अब लेक्चर नंबर 45 जो है वो आपकी समरी है, ठीक है, इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये फर्स्ट चैप्टर से लाइक पूरी 45 लेक्चर्स जो है ना आपके इसमें समरी दी गई है, ठीक है। ये आप एक नज़र देख लो कि आपने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। हमने पढ़ा था वैन के रिलेटेड कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस और इंटरनेटवर्किंग का कंसेप्ट था आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। ये हमने सारी पढ़ी थी, आपको याद भी होगा कि मैंने ये टॉपिक्स जो थे आपको डीपली एक्सप्लेन किए गए हैं चैनल पे। अब नेक्स्ट है पैकेट्स का ट्रांसमिशन के रिलेटेड, ठीक है। पैरिटी बिट्स क्या होती हैं, डिटेक्टिंग एरर, चेकसम्स, बर्स्ट एरर्स, ये जो सब कुछ है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर आपके पास लैन टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं, हमने स्टार, रिंग, बस ये सब पढ़ी थी, ठीक है। VPN, VCI सिग्नल्स, PVC, SVC, ये सब आपको जो है मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, चैनल पर अपलोड हैं। सो आज ये आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।